हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को लगा बड़ा झटका। ईवीएम में कैसे होती है वोट चोरी, खुलेगा बड़ा राज। हाईकोर्ट ने दिए ईवीएम की पूरी जांच करने का आदेश। पहली बार ईवीएम की जांच कराने को मजबूर हुआ चुनाव आयोग। ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी विरोधी दलों को ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं दिख रहा है और ईवीएम हैक होने और इसके जरिए एक सियासी दल को फायदा पहुंचाने के आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी और चुनाव आयोग, जिनका कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब बात होती है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं होते। एक तरफ चुनाव आयोग एक ही रट लगाए रहता है कि उसकी ईवीएम की सुरक्षा बेहद मजबूत है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव आयोग के बयानों का बचाव करती दिखाई देती है। जब भी जरूरत पड़ती है तब ऐसे नियम और कानून बना देती है कि विपक्ष चुनाव आयोग से जानकारी ही हासिल ना कर पाए। और जब भी विपक्ष ने ईवीएम की जांच की बात की, हमेशा चुनाव आयोग ने इस डिमांड को खारिज किया है। लेकिन अब चुनाव आयोग मुश्किल में फंस गया है। ईवीएम की जांच उसे करानी ही पड़ेगी और इसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि इस बार डिमांड नहीं, आदेश आया है और ये आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। तो आज हम ईवीएम की फुल जांच के जो आदेश हाई कोर्ट ने दिए उसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहली बार ईवीएम की पूरी जांच करवाने के लिए चुनाव आयोग अब मजबूर होता दिखाई दे रहा है। अब तक तो सियासी दल ही ईवीएम की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से हर बार सियासी दलों की डिमांड को नकार दिया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग से डिमांड नहीं की गई है, बल्कि आदेश दिया गया है और यह आदेश आया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी सवालों में है। यहां पर भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए थे। मरकरवाड़ी में तो लोगों ने बैलेट से वोटिंग कराने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग ने ग्रामीणों की कोशिश को फेल कर दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और वोट चोरी का आरोप भी लगाया था और अब महाराष्ट्र में हुए चुनाव के मामले में ही हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ईवीएम का खेल सबके सामने आने वाला है। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और हो सकता है विपक्ष के तमाम आरोपों पर मुहर लग जाए। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि लंबे समय से विपक्ष ईवीएम को लेकर हमेशा से ही चिंता जताता रहा है। कई चुनावों के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मशीनों में गड़बड़ी की आशंका है और वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट का विपक्ष की याचिका पर जो आदेश सामने आया है, उसे चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के इस आदेश ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के दावों पर एक तरह से अपनी मुहर लगा दी और इसे विपक्ष की जीत क्यों माना जा रहा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कोर्ट का आदेश जान लेते हैं, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। तो भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार उम्मीदवार के सामने ईवीएम की जांच की जाएगी, ताकि चुनावी धांधली का पर्दाफाश हो सके। कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में चांदीवली विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी थी, जिसमें खान शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव हार गए थे। बता दें कि दिलीप भाऊ साहिब लांडे को कुल 1,24,641 वोट मिले थे। वहीं मोहम्मद आरिफ नसीम खान को 1,40,016 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आए थे। इसी पर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ईवीएम के जरिए धांधली की आशंका जताई। तो 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और अब जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने ईवीएम की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक के लिए जब भी ईवीएम की जांच की अनुमति का आदेश दिया जाता है, उसके 2 से 3 महीने के अंदर ही चुनाव आयोग को मशीनों का निरीक्षण पूरा करवाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में इस तरह से कभी उम्मीदवार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच नहीं की गई है। मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को ये डायग्नोस्टिक चेक होगा और अब खान की मौजूदगी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम की जांच करेगा। तो अब कोर्ट के इस आदेश के बाद से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसला उनके लंबे संघर्ष का नतीजा है। उनका दावा है कि अब सच सामने आएगा और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठे हैं, उनका जवाब भी मिलेगा। कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत भी बताया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि हम लगातार कहते रहे हैं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और अब कोर्ट ने भी यही कहा है, ये हमारे लिए बड़ी जीत है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम को लेकर विपक्ष के ये आरोप नए नहीं हैं, लेकिन हर बड़े चुनाव के समय फिर से चर्चा में आ जाते हैं। अब तक विपक्ष की तरफ से मुख्य रूप से जो आरोप लगाए गए हैं,
उन्हें भी जान लेते हैं। तो विपक्ष का आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, यानी हैकिंग हो सकती है। विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या उनमें छेड़छाड़ संभव है। कुछ नेताओं ने दावा किया कि मशीनें पहले से सेट की जा सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम स्टैंड अलोन होती है, इसलिए हैकिंग संभव नहीं है। वहीं विपक्ष की दूसरी मांग वीवीपैट से मिलान की भी रही है। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए और अभी एक विधानसभा सीट पर केवल 5 बूथों पर ही वीवीपैट की गिनती होती है। मशीन खराब होने की शिकायतें भी विपक्ष की तरफ से आती रही हैं। चुनाव के दौरान कई बार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि बटन दबाने पर दूसरी पार्टी को वोट चला जाता है और विपक्ष इन घटनाओं को गंभीर गड़बड़ी मानता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि यह तकनीकी खराबी होती है, ना कि छेड़छाड़। हालांकि विपक्ष का सवाल है कि जब भी यह खराबी ईवीएम में आती है तब वोट सिर्फ बीजेपी के पक्ष में ही क्यों जाता है। इसके अलावा विपक्ष पारदर्शिता की कमी का भी दावा करता है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम का सोर्स कोड सार्वजनिक नहीं है, मशीन की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से नहीं कराई जाती है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ईवीएम पर जिस तरह की शंकाएं हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अभी तक विपक्ष की तरफ से लगाई गई हैं, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कई याचिकाएं हैं। कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप मिलान बढ़ाने जैसे कुछ निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ईवीएम को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। लेकिन अब हाईकोर्ट के एक आदेश ने इस मुद्दे को फिर गरमा दिया है, जिसके बाद बीजेपी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय है और पहले भी कई बार इसकी जांच हो चुकी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद पार्टी पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि यह फैसला आने वाले चुनावों पर गहरा असर डाल सकता है। अगर जांच में किसी भी तरह की खामी सामने आती है तो ये न केवल चुनाव आयोग बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम के लिए बड़ा झटका होगा। यही नहीं, ये मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग की साख से भी जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग हमेशा से ईवीएम को सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त बताता रहा है और अब कोर्ट के आदेश के बाद आयोग को अपनी प्रक्रिया और मजबूत करनी पड़ सकती है। तो इस पूरे घटनाक्रम ने 2026 और आगे होने वाले चुनावों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष अब इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगा, जबकि बीजेपी के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती होगी, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर जांच लंबी खिंचती है तो इसका असर चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि सियासी समीकरण बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। ईवीएम पर उठे सवाल अब अदालत की निगरानी में है और इसकी गूंज आने वाले चुनावों तक जरूर सुनाई देगी। देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है और इसे वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।